नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षय मिश्रा बरसर क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आज फिर आपके सामने कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की क्लासेस लेके आया हूं और जिसमें आज का टॉपिक फिर से वही है जो मैंने आपको पिछले 3 लेक्चर प्रोवाइड किए, उसी के आगे के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर उस तरीके के क्वेश्चन करवा दूं जो क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। तो आज पार्ट फोर्थ है जिसमें आपको कुछ और अलग क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क के देखेंगे। तो चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ज्यादा हम कोई बात नहीं करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 व 15 दिन में करते हैं। तो हम लोगों को पता है हमें करना क्या होता है, हम सीधे एलसीएम लेते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं, तो फटाफट काम निकाल लीजिए। क्वेश्चन आधा पढ़ा नहीं और काम करना शुरू कर दिया। हमारा टोटल वर्क आ गया 60, जो कि एलसीएम से आता है। ये 6 होता है, ये 5 होता है, ये 4 होता है। मींस इफिशिएंसी ऑफ ए, बी, सी इज 6, 5 एंड 4। उसके बाद कहा गया है अगर वे आखिरी तक साथ मिलकर काम करें और टोटल रुपए 750 मीन 750 रुपीज टोटल उन लोगों को मिलता है आज की मजदूरी, तो किसका शेयर क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं ये टाइम वर्क वेजेस का फॉर्मूला, टाइम वर्क वेजेस का एक क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं कराया था तो एक शॉर्ट क्वेश्चन लिया है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको टोटल पैसा मिल रहा है तो हमेशा इफिशियंसी जो होगी, जैसी इफिशियंसी होगी उसी के हिसाब से, उसी के रेशियो में आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। इट मीन 6 इफिशियंसी है ए की, 5 इफिशियंसी है बी की और 4 इफिशियंसी है सी की, तो जो पैसा मिलेगा वो भी 6:5 4 के रेशियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इट मीन ये 750, देखिए ये तीनों में कुछ ज्यादा कॉमन, तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। इट मीन हमें इतने पार्ट करने पड़ेंगे। कितने पार्ट करने पड़ेंगे? 6, 5, 11, 4, 15 मीन्स टोटल 15 पार्ट करने पड़ेंगे। किसके? 750 के। तो करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50। 15 5 75। अब ये 50 है तो इट मीन ए को कितना मिलेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 50, ये हो जाएगा 300 और 300 रुपीज आपके किसको मिल जाएंगे? ए को मिल जाएंगे। बी की इफिशियंसी आपकी 5 थी तो 5 इंटू 50 इट मीन 250 रुपीज मिल जाएंगे बी को, और सी का है 4 इंटू 50 तो सी को मिल जाएगा 200 रुपीज। और इन तीनों को सम करेंगे तो आपका 750 ही आएगा। ये होता है चेक करने कि हमने कहीं धोखे से जल्दी में गलती तो नहीं कर दी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो वेजेस मिलते हैं, मीन्स आपकी जो मजदूरी होती है, आप किसी ने कोई काम किया है तो वो जो रिवॉर्ड मिल रहा है, वो जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा वो आपको आपकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। कोई 6 की इफिशियंसी के काम कर रहा है, कोई 5 की और कोई 4 की, तो उसको उसी की इफिशियंसी के हिसाब से वैल्यू पैसा मिलेगा। कौन कितना अच्छा करेगा उसको उतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका टाइम वर्क एंड वेजेस के फॉर्म में आ जाता है। शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन अपना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिएगा। एक निर्माणकर्ता ने एक काम को 60 दिनों में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। मतलब उसने कहा कि भाई हम वो काम जो है 60 दिनों में करके दे देंगे, परेशान ना हो। कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है तो 60 दिनों में काम कर देंगे। तो उसने क्या किया, शुरुआत में 15 मजदूर लिए। तो आप सबसे पहले वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो याद रखिएगा, एमडीएच का डालगा अपॉन डब्ल्यू और ई को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर इफिशियंसी आपको अलग से गिवन है। तो यहाँ पे डब्ल्यू होता है वर्क, एच होता है आवर, डी होता है डेज, एम होता है मैन, ई होता है एफिशिएंसी। क्लियर है? तो हमें सिर्फ देखना है इफिशियंसी को हमें डी से मल्टीप्लाई, डेज से मल्टीप्लाई करना है, एस से, और जब वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने आपको इनवर्स और डायरेक्ट के बारे में रिलेशन भी बताया था। तो इन तीनों का डब्ल्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन भी होता है। ई एम डी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू भी होता है, तभी ये डब्ल्यू नीचे आके वैल्यू ये फॉर्मूला आपको देता है। तो हमने बताया कि प्रारंभ में 150 मजदूर काम पर लगाए गए। कितने लोग लगाए गए? 150 लोग पहले काम पे लगाए गए, 150 आदमी पहले काम करने आए। फिर कहा गया कि 45 दिन बाद 130 मजदूर और काम पे लगा दिए गए। कितने दिन बाद? 45 दिन बाद। इट मीन्स मैन इंटू डेज, मीन्स इन लोगों ने 45 दिन तक कुछ काम किया होगा और कितना काम कर लिया होगा? 150 इंटू 50 वर्क।
कितना काम? जब मैन को डेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो वर्क की आएगी डायरेक्टली प्रपोज में, इसीलिए हमने लिख के आपको दिखाया है। क्लियर है? तो 150 इंटू 45, तो इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे अगर कैलकुलेशन हमारा कैंसिल ऑप्शन में है कुछ, अगर कैंसिल होता है तो 45 दिन में, 45 दिन के बाद 130 मजदूर और काम पर आते हैं, मतलब 130 मजदूर आपके और आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? अगर इसमें 130 आप ऐड कर देंगे तो अब आपके पास टोटल 280 मजदूर हो जाएंगे। क्लियर है? और जिससे काम दिए हुए समय पर समाप्त हो जाता है, तो समय कितना दिया गया था? 60 डेज का, तो 45 दिन के बाद 15 दिन तक इन लोगों ने काम किया होगा, है कि नहीं? 15 दिन तक इन लोगों ने काम किया होगा, तो इन लोगों का टोटल वर्क हो गया 280 इंटू 15। और हमसे कहा गया कि यदि वह एक्स्ट्रा लेबर ना लगाता, मतलब जो अधिक जो ये जो 130 लोग एक्स्ट्रा आए थे, अगर ये लोग ना लगाए गए होते तो काम कितने निर्धारित समय से कितने दिन और लगता, मींस 60 से और कितने ज्यादा दिन लगते, यही तो है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हैं। पहली चीज हम देख लेंगे टोटल वर्क जो है वो कितना रहा। तो देखिए 150 डेज 45 डेज हमने किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया टोटल वर्क। फिर 130 ऐड हो गया, 280 लोग हो गए, और 280 लोगों ने 15 दिन तक काम किया। इट मीन्स 150 इंटू 45 प्लस 280 इंटू 50, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। क्या हो गया हमारा? ये टोटल वर्क हो गया। अब हम निकाल लेंगे कि हमारा काम कितना था। तो काम देखिए हमारा, हम अगर कोशिश करें इसको जल्दी सॉल्व करने की, तो 15 और 45 आप सीधे आप ऐसा कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कॉमन। या तो कॉमन मेथड से कर लीजिए, तो 15 45 कॉमन लेंगे, 15 इससे कॉमन लेंगे तो 15 बाहर आ जाएगा, यहां पे बचेगा आपका 150 का, देख लीजिए ये 10 बचेगा, ये 45 बचेगा, ये 280 बचेगा, मीन्स एक जीरो और कॉमन हम ले सकते हैं। तो कॉमन, जैसा कि भरसर कहते हैं, कॉमन गणेश जी होते हैं, तो हमेशा कॉमन लेते रहिए। तो हो गया 150 इंटू, इसको करेंगे तो 8 और 5 का 3 हो जाएगा, 4 to 617 हो जाएगा। क्लियर है? इट मीन्स क्या हुआ कि 73 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 73। तो डायरेक्टली आपको ये नहीं दिख रहा है कि अगर 150 मैन अगर काम करते तो 73 डेज लगते हैं उनको, आप डायरेक्टली बता सकते हैं। अब इसी का जो आपका प्रोडक्ट निकला है, आप इस प्रोडक्ट से बता सकते हैं कि अगर ये 280 मीन्स 130 लोग ना आए होते और हमें कुछ ऐड वैड ना करना पड़ता, तो यही पूरा जो काम है इसको करने में 73 डेज लग जाते, क्योंकि तब 45 डेज लग रहे थे। क्योंकि अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इसको टोटल 150 से डिवाइड करेंगे, है ना? हम 150 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा टोटल वर्क निकल आएगा, ये हमारा टोटल वर्क निकला। और अब इसको हमें 150 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर 130 लोग ना लिए गए होते तो अभी इसको 150 से डिवाइड ही तो करना पड़ता, तो हमने कहा समझ लो डिवाइड कर दिया। तो सीधे देख लीजिए कि 73 डेज लगेंगे। क्या? कब? जब ये पूरा काम होगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कितने एक्स्ट्रा डेज लगेंगे, तो 73 से 60 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 30। ठीक है? क्वेश्चन करने का बस तरीका अलग कर रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि बेसिक मेथड आप लोग, छोटा मोटा मेथड आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो जितनी जल्दी कोशिश करें क्वेश्चन करने की, कि आपने जो क्वेश्चन किया उसने फटाफट देख लें कि 150 आ गया, 150 आ गया, इट मीन स्पॉट कि 150 लोग तो शुरुआत में लगे थे, मींस वैसे ही प्रोडक्ट आ रहा है। अभी हमको इसको 150 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि जब टोटल वर्क से हम क्या कर देंगे, मैन को डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू हमारी डेज की आ जाएगी। देखिए इस m को जब नीचे भेज देंगे, और h और e तो है ही नहीं, तो जब m को नीचे भेज देंगे तो W/m हो जाएगा, तो वैल्यू हमेशा डेज दी की आएगी, है ना? तो 73 डेज लग रहे हैं, क्योंकि 150 से डिवाइड करेंगे, 150 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? या तो हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सीधे ये निकाल दें कि 280 लोग जो एक्स्ट्रा आ गए थे, उनका काम कितने दिन में होता, है ना? वो लोग तो सपोर्ट करके गए हैं ना। तो हम ये भी देख सकते हैं कि 280 लोग 130 बढ़ गए ना, तो 130 लोग, सॉरी 130 लोग जो बढ़े, उन्होंने कितनी सहायता की? उन्होंने 15 दिन सहायता की। कितनी सहायता की? 15 दिन। इट मीन्स 15 का 0 0 हो गया, और जब 15 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने कहा था मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना किया करिए।
सीधे ये देखिए कि 150 लोग इतना काम कितने दिन में और करेंगे। तो ये 0 0 कैंसिल, ये 15 कैंसिल, और 15 कैंसिल वाली कितनी आई, 13 आई। मतलब अगर वो 130 लोग ना आते और वही 150 लोग काम कर रहे होते तो 13 दिन लगते। तो यहां से डायरेक्ट आपने आंसर निकाल दिया। फिर से समझिएगा, हमने कहा कि 130 लोग आके उनकी सहायता ही तो कर रहे हैं कि भैया काम जल्दी अपना कंप्लीट कर लो। तो 130 लोग 15 दिन तक काम करेंगे। तो अगर 130 लोग जो 15 दिन तक काम कर रहे हैं, जो टोटल वर्क आ रहा है इन लोगों का, अगर इसको 280 लोग ना कर रहे होते टोटल और 150 लोग ही करते तो और कितने डेज लगते। तो हमने क्या किया, 150 में ये 15 और 0 कैंसिल होकर आंसर सीधे 13। तो उतना सब कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ आप काम यहीं से कर सकते थे। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी ट्रिक कि बस क्वेश्चन समझिए कि आपको पूछा क्या गया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम विधि विधान से वही पूरा काम करें कि हम एलसीएम लें, सबकी फ्रीक्वेंसी निकालें, एफिशिएंसी निकालें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 120 आदमी किसी काम को 80 दिन में पूरा करते हैं। 120 आदमी किसी काम को 80 दिन में पूरा करते हैं। वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु प्रत्येक 20 दिन के बाद 10 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। काम कितने दिन में पूरा होगा? तो हमसे कहा गया है कि 120 लोग किसी काम को 80 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, 12 × 6 = 90। ये हो गया टोटल वर्क, है ना। लेकिन हुआ क्या, कोरोना आ गया और धीरे धीरे करके लोग जाने लगे। मीन्स पहले 120 लोग थे और अब कहा जा रहा है कि 20 दिन के बाद 10-10 लोग छोड़ के जा रहे हैं। मीन्स 20 दिन इन लोगों ने काम किया होगा, फिर 110 लोग आए होंगे, उन्होंने 20 दिन काम किया होगा, फिर 10 चले गए होंगे, 100 लोग बचे होंगे, उन्होंने 20 दिन काम किया होगा, है ना। तो हम सॉल्व करते जाएंगे कि कितना काम होता जा रहा है। और माइंड से कैलकुलेशन हमेशा कोशिश किया करिए, जितना माइंड से कैलकुलेशन आप कर पाए अप्रोक्सीमेशन से। तो 12 × 24 इट मीन 2400 वर्क आपका यहां हो गया, यहां पे आपका 2000 वर्क हो गया, यहां पे आपका सॉरी यहां पे 22, यहां पे आपका 2000 वर्क हो गया। और अब फिर 90 लोग आएंगे और ये 20 डेज करेंगे तो यहाँ पर 1800 वर्क हो जाएगा। और ऑलमोस्ट आपका वर्क अब हो गया है, आगे जाएंगे तो अगर 20 दिन लोग काम करेंगे तो काम ज्यादा हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर 80 लोग 20 दिन और काम करें तो 1600 काम और हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको सम कर लेते हैं। तब 0 है, 0 हो गया, 8 और 2 10, 4 14 का 4 कैरी गया 1 1 1 2 और 6 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 84 में अगर 1600 ऐड करेंगे तो 10,000 हो जाएगा और हमें 9600 ही चाहिए, है ना। मींस अब इसकी बारी नहीं आएगी, अब पूरे 20 दिन काम नहीं होगा। अब 10 लोग जब जाएंगे तो बचेंगे 80 लोग, और 80 लोग को काम कितना बचा है करने के लिए, 9600 से ये माइनस कर देंगे तो 1200 वर्क बचेगा। मींस अब जो 80 लोग बचे हैं, 10 गए 10 गए 10 गए 10, अब जो 10 लोग जाने के बाद जो 80 लोग बचे हैं उनको अब 1600 काम नहीं करना है, तो 20 के 20 से नहीं रुकेंगे। क्यों रुकेंगे, वो रुकेंगे सिर्फ 1200 काम करने के लिए। और जब 1200 काम वो करेंगे तो वो आपका 15 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आपसे कहा गया है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो ये हो गया 20 दिन, 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 तो 20 40 60 80 और ये हो गया 15 दिन। मतलब आपके 95 मींस 95 डेज लगे उस पूरे काम को करने में। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, कितने दिन लगेंगे, 95 डेज। नॉर्मल डेज से कितने ज्यादा दिन लगेंगे, तो 80 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन था कि 73 से 60 को माइनस करना पड़ा था, तो भाई मोर 15 डेज मोर यहां पर आपको लग जाएंगे। क्लियर है। अब जितना हम बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं उसको आप बहुत स्पीड में वो कैलकुलेशन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, स्क्रीन पे, 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे 10 हेक्टेयर खेत की खेती करते हैं और 10 दिन तक करते रहते हैं। मीन्स कितने लोग हैं, 2 मैन हैं, उसके बाद 3 वीमेन हैं और 4 चाइल्ड हैं। अब जल्दी जल्दी में लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मैन कोई जरूरी नहीं, आप हिंदी में लिखिए, 2 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं 4 बच्चे, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है, कुछ लोग कोशिश करते हैं बार बार, जो आपको मन में आए, कोई जरूरी नहीं है, बस आप समझ जाए उस चीज को। तो अगर 2 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे
कितना काम करते हैं? 10 हेक्टेयर वर्क कितना है? 10 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर वर्क है आपका। क्लियर? और हमसे कहा गया है 10 दिन लगाते हैं, तो इन सबको 10 दिन लगते हैं, इन सबको 10 दिन लगते हैं। तो सबकी इफिशियंसी को ऐड करके टोटल इफिशियंसी को, टोटल मैन इंटू इफिशियंसी, ये हो गया मैन, और अभी इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए दिया गया है कार का जो क्षमता का अनुपात है वो है 5:4:2, 5:4:2। क्लियर है? इट मींस 2, और आदमी की जगह कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, प्लस 3 विमेन की जगह कितनी इफिशियंसी आ जाएगी? 4 प्लस 4, और चाइल्ड की जगह कितना आ जाएगा? 4:2। क्लियर है? तो क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया नंबर ऑफ द मेन, ये हो गया इफिशियंसी, ये हो गया नंबर ऑफ द विमेन, ये हो गई इफिशियंसी, ये हो गई नंबर ऑफ चाइल्ड, ये हो गई इफिशियंसी। क्लियर है? और जो टोटल इफिशियंसी को डेज से मल्टीप्लाई करके हम W से डिवाइड कर देंगे तो ये आगे आने वाले की MDH के बराबर होगी। हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। मीन्स आपको दो चीजें अलग अलग दी हो तो ये दोनों आपके आपस में बराबर हो सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के। ये हमने सिर्फ आपको ओवरव्यू बता दिया कि आप फटाफट मतलब आप क्वेश्चन पढ़ें और ऐसे ही इसको लिखते जाएं, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। तो हमसे कहा गया 2 पुरुष 3 महिला, तो 2 पुरुष उनकी इफिशियंसी कितनी है? 5 है। 3 महिलाएं उनकी इफिशियंसी कितनी है? 4 है। और 4 बच्चे जिनकी इफिशियंसी कितनी है? 2 है। वो टोटल कितने दिन तक काम करते हैं? वो लोग काम करते हैं आपका 10 दिनों तक, और उसके बाद वो लोग काम कितना करते हैं? 10 हेक्टेयर वर्क करते हैं। क्लियर है? वो कितना वर्क करते हैं? 10 हेक्टेयर वर्क करते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 पुरुष 4 महिलाएं, यदि 6 पुरुष 4 महिलाएं और कितने बच्चे? और 7 बच्चे, कितने बच्चे? 7 बच्चे 16 हेक्टेयर काम को अगर करें तो कितने दिन लग जाएंगे? तो डेज से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? क्लियर है? तो अब इफिशियंसी तो सेम रहेगी, मेन की थी 5 इफिशियंसी, वुमेन की थी 4, और जो चाइल्ड था उसकी इफिशियंसी 2 हो गई थी। क्लियर है? और फिर डी से मल्टीप्लाई कर देंगे डेज, यही डेज हमें फाइंड करने हैं। तो बस ये फॉर्मूला हमने आपको बताया कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे जल्दी से जल्दी। सॉल्व करते हैं। 6 7 30, 4 4 16, तो ये हो गया 30, ये हो गया 16, 7 2 14, 6 और 4 दिख गया तो पहले उसको तो ऐड कर लेना चाहिए। ये आपका हो गया 30 30 30 क्या हो गया? 60, तो हो गया 60 अपॉन 16 इंटू डी, ये जो डी यहाँ पे बचा हुआ है, इक्वल अपॉन में 10 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में 10 लिख लीजिए। यहाँ पे हो गया 2 5 10, 3 4 12 एंड 4 2 8, 8 और 2 दिखा आपको तो हमने ऐड किया 20 हो गया, 20 में ऐड किया 30 हो गया। जेलू आपकी आगे 30, ये 10 और 10 आपका कैंसिल हो गया, ये 32 आपका कैंसिल हो गया, और 2 8 कैंसिल हो गया। तो डेज आपको कितने लगेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 8 उधर जाएगा, डेज आपको कितने लग जाएंगे? 8। क्लियर है? तो आप जितना स्पीडी, जितना माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं उतनी जल्दी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं देखते ही। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप पढ़िएगा। ए बी की तुलना में 5/6 समय लेता है। ए बी की तुलना में 5/6 समय लेता है और काम कितना करता है? काम करता है 3/4, 3/4। तो जब हम लोग, जैसे ही हमको फ्रैक्शन दिखता है हम डर जाते हैं। जब हमें फ्रैक्शन दिखता है तो हमें आदत है डर जाने की। तो डरना वरना नहीं है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे सीधे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। कह रहा है कि ए बी की तुलना में, ए किसकी तुलना में? बी की तुलना में। तो बी अपॉन में लिख लीजिए या बी को ऐसे लिख लीजिए, ए बी की तुलना में 5/6। ए किसकी तुलना में? बी की तुलना में 5/6 समय लेता है। तो हमेशा आप फ्रैक्शन को समझिए क्या होता है। फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है ये टोटल वैल्यू होती है, और जो न्यूमरेटर होता है ये पार्ट होता है। मींस डिनोमिनेटर में बताया जाता है कि टोटल कितना है, और न्यूमरेटर में बताया जाता है कि जिसका हम फ्रैक्शन बता रहे हैं वो कितना काम कर रहा है। तो यहां पे क्या है कि ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो ए को कितना समय लग रहा है? ए का जो समय है वो हो जाएगा 5, और बी को जो समय लग रहा है वो हो जाएगा 6। ठीक है? अब कहा गया है कि 3/4 काम करते तो सेम काम, अगर यहीं पे 3/4
भाई ये समय की बात हो रही थी, डेज की बात हो रही थी, अब ये समय हो गया, अब ये काम हो गया, तो ये वर्क ए का हो जाएगा, ये वर्क किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा वर्क, है ना। ये ए का वर्क, ये बी का वर्क। तो अब ए का जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और जो बी का वर्क है वो हो जाएगा 4। ठीक है, हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ना ही हमें यहाँ पे रेशियो कोफिशिएंट लेने की जरूरत है, सीधे वैल्यू मान लेंगे। तो ये ए का डेज हो गया, डेज टाइम कुछ भी आप टी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डेज ही लिखिए, और ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा बी के लिए। क्लियर है। हमसे कहा गया है अगर दोनों मिलकर काम को 10 दिन करें, ये तो बात की बात होगी। अब दोनों की इफिशियंसी निकालते हैं, और इफिशियंसी निकालेंगे, हमको पता है कि जब हम एम डी एच अपॉन डब्ल्यू करते हैं उसमें मैन नहीं गिवन है, एच नहीं गिवन है, डी अपॉन डब्ल्यू गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, ई गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन डी हो जाएगा। तो जब हम ए की इफिशियंसी निकालेंगे तो वो हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन डी मीन्स वर्क अपॉन 3, मीन्स ए की जो इफिशियंसी आएगी वो हो जाएगी 5 अपॉन 3। क्लियर है। और जो बी की इफिशियंसी आएगी वो हो जाएगी बी की इफिशियंसी 4 अपॉन 6 अपॉन 4, वर्क अपॉन टाइम, सॉरी वर्क अपॉन टाइम करना था ना, हाँ, ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 और ये हो जाएगा 4 अपॉन 6, और 4 अपॉन 6 को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। तो जब हम ए और बी की रेशियो निकालेंगे इफिशियंसी का, ए और बी की रेशियो की इफिशियंसी निकालेंगे तो वो हो जाएगी 3/5 और 2/3। क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए सेकंड वाला थर्ड के पास आता है, फोर्थ वाला फर्स्ट के पास जाता है, तो हो जाएगा 3 into 3 मीन्स 9, 5 into 2 मीन्स 10, मीन्स ए की इफिशियंसी 9 हो गई, बी की इफिशियंसी 10 हो गई, फाइनल इफिशियंसी। ठीक है। अब क्या करना है, ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया, इसलिए मैंने आपको बताया। अब हमसे कहा गया है कि अगर दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर काम को कितने दिन कर रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, टाइम आपको लग रहा है 10 दिन का, 10 डेज आपको क्या लग रहा है, वर्क लग रहा है, और कहा जा रहा है तो ए अकेला उस काम को कितना करेगा। लेकिन जब 10 डेज जो लग रहा है ना, उसमें ए और बी दोनों साथ में कर रहे हैं, ए और बी दोनों साथ में कर रहे हैं, तो ए और बी की इफिशियंसी टोटल कितनी हो जाएगी, 9 + 10 मीन्स टोटल इफिशियंसी हो जाएगी 19। तो जब 19 को 10 से, मैंने बताया आपको इफिशियंसी को डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा, तो ये हो जाएगा 190। तो टोटल काम कितना मिल गया, अब टोटल काम हमें 190 फाइनल मिल गया है। और 190 काम अब कह रहा है अगर अकेला ए करे और ए की इफिशियंसी कितनी है 9, तो इतना टाइम उसको लग जाएगा। डिवाइड करना पड़ता है ना, वर्क से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही जल्दी आप इस क्वेश्चन को समाप्त कर लेंगे। कह रहा है कि ए बी सी एक साथ प्रतिदिन 300 रुपए कमाते हैं, मतलब ए बी और सी जब काम करते हैं तो उनको रुपीस 300 मिलते हैं। ठीक है। फिर कहा कि अगर ए और सी साथ में काम करें, अगर ए और सी काम करें तो उनको रुपए मिलते हैं 188, और अगर बी और सी काम करते हैं तो उनको रुपीस मिलते हैं 152, 152 रुपए। क्लियर है। फिर कह रहा है कि सी की दैनिक कमाई क्या होगी। तो आपने देखा होगा हम हमेशा सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, हमें सिर्फ इन जो इक्वेशन है इनको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी निकालना है, दोनों में सी कॉमन है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा a + b + 2c = रुपीस। देखिए 2 बार सी है, फिर ए और बी, तो तीनों का सम हो गया। इधर ऐड करेंगे 8 to 10 का 0 कैरी गया 1, 8 1 9 5 14 का 4 कैरी गया 1, और ये हो गया आपका 340 रुपीस हो गया। अब अगर आप इससे इसको माइनस करेंगे तो डायरेक्ट देखिए यहां से कितना आएगा, 40 आएगा, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार सी है तो सिर्फ एक बार सी बचेगा और सी कैंसिल हो जाएगा। 340 में से 300 माइनस करेंगे 40 रुपीस आ जाएगा, तो सी की कमाई नहीं पता चल जाएगी। अब सी के निकालने के बाद अगर ए कहा जाएगा तो ए भी निकाल लेंगे, बी कहा जाएगा तो बी भी निकाल लेंगे। मतलब अब सी को यहां माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 148 रुपीस किसको मिलते हैं, 148 रुपीस ए को मिलते हैं, और उसके बाद 40 यहां माइनस कर देंगे, 112 रुपीस किसको मिलते हैं, बी को मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम क्या करेंगे, कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है कि वही काम करना शुरू करते हैं और ए अपनी इफिशियंसी 2 गुना कर लेता है, ए अपनी इफिशियंसी
2 गुना कर लेता है तो अगर 2 गुना कर लेगा तो पैसा 2 गुना हो जाएंगे, आधा कर लेगा तो पैसा उसको आधा मिलेगा, क्योंकि पहला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसमें मैंने बताया कि जो पैसा मिलता है वो किसी भी लेबर, किसी भी मजदूर, किसी भी इंप्लॉय की इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही मिलता है। अगर 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर रहा है तो उसकी कमाई, उसके जो वेजेस होंगे वो भी उसके उतने ही बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर टाइम एंड वर्क का, जो कि जिसमें मैंने आपको और अदर क्वेश्चन बताए। उम्मीद है आप लोगों ने हमारे टाइम और वर्क के और जितने भी वीडियोस हैं उनको पूरा देख लिया होगा, क्योंकि अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज अभी जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे लिंक को जरूर देखें, लिंक में जाके हमारे वीडियो को जरूर देखें और उन सभी वीडियोस को देखें, तभी आपको आज के वीडियो ज्यादा ढंग से समझ में आएंगे। क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको बार बार मैन, डे, आर और वर्क के बारे में बताने की, कि इसमें कैलकुलेट करते समय कंफ्यूजन ज्यादा रहती है। और अगर आपने 4 के चारों वीडियो पूरे देख लिए तो आई होप कि आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन करने में। मतलब अब चाहे जितने बड़े जैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत इजीली कर लेंगे, और ये क्यों हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों हो रहा है, इस चीज में आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी आपने वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।